सफेद मूंगफली की खेती। इसके लिए सबसे पहले जो है जमीन की तैयारी करनी है। आवाज तो जाएगी ना? अरे ठीक। जमीन की तैयारी के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी इस समय खेत में अच्छे तरह से पलाव निकालना पड़ेगा। इस समय गर्मी में स्टार्टिंग में पलाव निकालने के बाद में आप एक छोड़ दो और उसको आप संभालो। 1 जून को उसको तैयारी फिर ये करोगे। 1 जून को अंदर उसको बिल वो चला करके उसको थोड़ा वो डगड़ा वगैरह फोड़ लो। मतलब या वो आजकल रोटावेटर चलता है ताकि वो डगड़ा वगैरह ठीक हो जाए। या पानी चला दो, अपने पास पर्याप्त पानी है तो पानी से भी गड़ जाएंगे। उसके बाद में आप उसके अंदर जो है खाद जमीन की तैयारी तो करेंगे। जमीन की तैयारी के बाद में दूसरा आता है आप खाद। खाद जो है एक बीघे के अंदर, अगर आपके पास घर में गोबर की खाद आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो 3 ट्रॉली। 3 ट्रॉली खाद डालनी है। 3 ट्रॉली खाद आपको डालनी है 1 बीघा में। 1 बीघा अच्छी पैदावार के लिए। और या फिर आप जो है 2 टन कंपोस्ट, 2 टन 20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट। अगर जिसके पास खाद उपलब्ध नहीं हो ट्रॉली तो वो वर्मी कंपोस्ट डालें। अगर मिल जाए जिप्सम तो जिप्सम आप ले सकते हो। राक फॉस्फेट आजकल वो आता है, कई जगह मिल जाता है, अपने राजस्थान में निकलता है, वो डाल सकते हो आप जैविक। तो ये खाद की तैयारी हो गई। तो ये अपन खाद को जमीन को तैयार करने से पहले ये खाद को अपन को अच्छी तरह से उसमें मिक्स करना है, फैलाना है खेत में। फैलाने के बाद में उसके अंदर आप जो है पानी छोड़ देना, फुल तक कर दो। ये काम जून का है, 15 जून तक। उसके अंदर अच्छी तरह से अपन पानी छोड़ देंगे तो वो खाद जमीन के अंदर समा जाएगा। वो जो अपने डाले फैलाया है, समाने के बाद में फिर अपन को वापस रोटावेटर या कोई इस तरह का कोई भी बढ़िया उसको अकाई ताकि वो खाद बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद में फिर करते हैं अपन बीज की तैयारी। बीज भी चाहिए ना अपन को। ये तो जमीन की तैयारी हो गई। फिर अपन को बीज उपलब्ध, बीज जो भी किसान बीज जिसका कोई स्टोरेज में नहीं मिलता है, किसी व्यापारी के पास इसका बीज नहीं मिलता है, ये गन्ना जैसा बीज है। तो गन्ना चाहिए तो किसी बड़े की दुकान पे या बड़े के गोदाम में गन्ना नहीं मिलेगा, किसान के खेत में जाना पड़ेगा गन्ना लेना चाहिए। तो ये भी वो बीज है कि ये खेत में मिलेगा ये भी, क्योंकि इसके बीज सूखा बीज नहीं आता। इसका बीज होता है कंद, जो मैंने अभी दिखाया आपको। ये कंद इसके बीज है। ये किसान के पास में मिलेगा ये। तो जहाँ भी कोई इसका किसान है वहाँ आप ट्राई कर लो, उसका एक बार देख लो भाई ये किस तरह से करता है, तो वो देख लो। हम भी इसका बीज प्रोवाइड करवाते हैं, सब तरह के बीज हम देते हैं, लोगों को सलाह भी देते हैं, बीज भी देते हैं। और हम जो है उसको लगाने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक और बेचने तक हम मदद करते हैं, बेचने तक। तो बीज की व्यवस्था, बीज कितना चाहिए आपको? 1 बीघे में आपको चाहिए 2 क्विंटल, 200 किलो। 1 बीघे में बीज चाहिए आपको 200 किलो। 200 किलो बीज की तैयारी कर लो। बीज की तैयारी अपन कैसे करेंगे? देखो 200 किलो 1 बीघा ये तो बहुत लोग है। हाँ, ये एक बार महंगा है, बाद में सस्ता पड़ेगा। जोड़ देकर हिसाब किताब बताएंगे, वो फिर पसंद आए तो करना। देखो इस तरह का ये कंद है। अब ये कंद क्या है, हमने दिसंबर में निकाला था और दिसंबर से अब तक ऐसा कैसा है, ये खराब कभी नहीं होता निकाल, क्योंकि मैंने दूसरी फसल में लगा रखी है अभी।
तो ये जब तक इसकी अपन छीलेंगे नहीं ना, जब तक ये सूखेगा नहीं। आलू वाला सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये ऐसे अब अपन इसको तैयारी करने के लिए ये जो कंद है इसको अपन इसमें से काटेंगे, यहाँ से चाकू से काटेंगे। तो दो दो पीस एक साथ काटेंगे, तो कभी एक पीस कभी उगे या खराब हो जाए तो अपन दो दो टुकड़े इसको काटेंगे। काट दोगे तो ध्यान रखना है कि इसकी जो रवे हैं ये बाल, अच्छा, ये रहने चाहिए। यहाँ से जर्मिनेशन इसका होता है, इसका जर्मिनेशन इन रवों से होता है। तो ये रवे रहने चाहिए, ये ध्यान रखना काटते हुए। तो बीज को तैयारी इस तरह काट लेंगे। काटने के बाद में बीज की तैयारी हो गई आपकी। अब आप जमीन को वापस जो है इसका लगाने का सिस्टम है, दो तरीके से लगाते हैं अपन। जिन भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन है, सब्जी वाली या जो भी है, तो वो बेड बनाते हैं आजकल, सब्जी वाले बेड। ये बेड बन रहे इस तरह से बेड बनाते हैं, और एक बेड में आपको 4 लाइन में इसको लगाना। बेड बना दिया, और फिर अगर खाद ये गोबर का पहले डाल दिया और बाद में ये वर्मी आप उस बेड में वो डाल सकते हो। वर्मी डाल दिया, वर्मी के साथ में इसमें आपको एक और चीज़ है, उसमें नीम की खड़। बाजार में नीम की खड़, ये निमोड़ी का जो चूरा मिलता है बाजार में, वो डालना है। उससे क्या है, दीमक या किसी तरह के कीटाणु का अपनी फसल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये प्रोटेक्शन देगी नीम की खड़ी। तो ये भी आपको जो है 2 क्विंटल ये भी चाहिए आपको। जो तो बने गोटो मिलते हैं फिर दुकान में। बाणे वाणा के देखो नंबर है, जहाँ उपयोग न हो जो बाणे भी दिलाओगे, ये सब में उपलब्ध करवा देंगे आप। अच्छा, ठीक है। तो नीम की खली चाहिए, तो अपन बेड बना लेंगे। जिन भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है, फ्लड इरिगेशन देते हैं वो, अगर वो चाहते कि भाई मेरे पास ड्रिप नहीं है मैं कैसे करूँ, तो वो अपना सीधा सा आजकल बल्ड फार्मर आता है ट्रैक्टर का, उससे वो डोली बना लो, डोली मोटी डोली, एक डोली। आलू अपन लगाते हैं तो आलू के जैसे डोली बना लो, ठीक है। ये डोली बना करके उस डोली को भी आप जो है, एक डोली में एक लाइन लगेगी, उसको अपने ऊपर से डोली बनने के बाद सिर पे से उसको चीरेंगे। कोई इस तरह का कुदाड़ी ले लो हल्का नुक्केला, और उससे चीर करके उसमें पहले तो अपन वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, और वर्मी कंपोस्ट के बाद में अपन उसमें खली डालेंगे नीम की, और खली डालने के बाद में अपन इसको जो है, जो कंद आपने काटे हैं उस कंद को बिल्कुल उसमें रखते चले जाएंगे बिना गैप के। अच्छा, कई लोग जो है ना, जो खेती कभी करते नहीं है, वो कहते थे कि 3 इंच की दूरी पर डालना, 6 इंच पे डालना, तो प्रोडक्शन जो है ना 25% रह जाएगा। अपन तो किसान है, रात दिन करते हैं, कम डालेंगे तो कम पैदा होगा। इस वजह से कोई गैप मत देना, आपको बिना गैप के डालना। आप उसमें अड़िया छोड़ी चल रही अड़वा चढ़वा खड़ा रखना या फ्लैट, ये बिल्कुल आड़ा, हाँ, आड़ा, ठीक है ना। ये मत सोचना कि यार 4 आंगल दूर पे रखना तो प्रोडक्शन कम आएगा वो, क्योंकि इसका जो यही तो बनता है ना, यही बनेगा। ये हाँ। कोई बड़ा छोटा हो सकता है, वो चीज़ है। ऐसे दबाना है आपको, उसको वापस फिर दबा देना। उसको दबाने के बाद में तुरंत आपको पानी इसमें चलाना है, पानी छोड़ दिया उसमें। पानी छोड़ना है। दबाएं कितना ज़्यादा? 2 आंगल की अपने बात करें, 2 आंगल, वो ज़्यादा गहरा 2 इंच के लगभग ज़्यादा गहरा 2 आंगल या 2 इंच, ठीक है ना। 2 आंगल या 2 इंच अपन को दबाना है। अच्छा, आंगन 2 आंगन ना पावे नहीं जाना कहीं आप वो तेल बीज का चीज तो उठाई ऐसे निकलने में 3-4 आंगल पर निकल जाएगा, बाकी तो 2 आंगल ठीक रहता है, क्योंकि बाद में थोड़ी मिट्टी उठेगी। तो ये दबाने के बाद में क्या है, पानी अपन को सिंचाई करनी है साहब, फुल पानी पर दियो। सिंचाई का मतलब ये है कि या तो फव्वारे से करो, अच्छा, ताकि पूरा वो बढ़िया भीग जाए, है ना। ड्रिप इरिगेशन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी डोली बना दी, कई बार डोली में जो मान लो ये तो डोली है और पानी यहाँ जा रहा है, पानी खेत ढलान का है, तो यहाँ तो सूखा रह गया, उधर भर गया, तो आधा सूखा आधा गीला, तो फिर आपका प्रोडक्शन भी इस तरह का होगा। अच्छा, तो या तो हमारे सिंचाई करो, या सिंचाई ऐसी होनी चाहिए कि आप रात पानी भर दो, सुबह आपका पूरी डोली बिल्कुल नमी आ जाए उसके अंदर,
पूरी में नमी आ जाए। सुबह जाओ तो आपको कहीं सूखा डगर नहीं दिखे, पूरा खेत नमी मिल जाए, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको सिंचाई करनी है। ये आपका हो गया। अब सिंचाई करनी कब कितनी करनी है, इसके अंदर सिंचाई आपको जून के अंदर करनी, 3 सिंचाई तो जून के अंदर, क्योंकि जून में गर्मी पड़ेगी तो एक तो उसी दिन करनी है, एक फिर अगले 4 दिन बाद में करनी, फिर बाद में तो बारिश, जुलाई में तो बारिश शुरू हो जाएगी। जुलाई में और अगस्त सितंबर, ये तो बारिश में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कोई भगवानी को राम जी रूट जाए को 15-20 दिन बरखा नहीं आई तो फिर तो करना ही पड़ेगी, है ना। बाकी बारिश अच्छी होती है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में सिंचाई कब करनी पड़ेगी आपको, अक्टूबर में या लास्ट सितंबर में। अगर बारिश वो बारिश अपने हिसाब से देख लो, नमी रहनी चाहिए। तो ये आपको लगभग 5 सिंचाई मान के चलो साहब, है ना, 5 सिंचाई इसमें करनी पड़ेगी। सिंचाई करने के बाद में आपका ये जो बीज डाला है, ये 15 दिन के अंदर आपको जर्मिनेशन दिख जाएगा। 10 दिन के अंदर आपको जर्मिनेशन दिखेगा 10-15%। फिर धीरे धीरे बढ़ता 15 दिन के अंदर आपको पूरा खेत जक हो जाएगा। 15 दिन के अंदर पूरा 100% जर्मिनेशन आपका 15 दिन में बिल्कुल दिख जाएगा। जर्मिनेशन के बाद में आपको ननानी भी करनी पड़ती है। ननानी उसमें होती नहीं है, ननानी तो वो जो खारी जगह बची है ना अपनी, नीचे की दोरे वाली, उसका साफ करना, उसका घास साफ करना। और इसका भी डोली पे जो घास हावड़ी तो नहीं चलेगी, बाकी घास हाथ से साफ करना है। खरपतवार नियंत्रण, ये सबसे बड़ी चीज है साहब। आदमी यही ज्यादा फेल होता है। अगर कम प्रोडक्शन आता है तो सबका मेन कारण ये होता है, इसमें और कोई तकनीकी नहीं है। ये बीघा में 200 किलो बीज चाहिए। 200 किलो खरपतवार, जहाँ तक कि हमारे यहाँ तो हम 3 बार करते हैं। बारिश में 3 बार इसकी खरपतवार अपन को निकालनी पड़ती है। खरपतवार में अपन लापरवाही कर देंगे तो प्रोडक्शन घट जाएगा। लोग खेत साफ सुथरा रहेगा तो 3 बार खरपतवार नियंत्रण करना है। खरपतवार की इसकी कोई मार्केट से दवाई उपलब्ध नहीं है। उल्टी सीधी दवाई का उपयोग नहीं करना है अपन को। किसी ने बोल दिया ये ले जाओ तो वो फसल आपकी जड़ सकती है। तो खरपतवार आपको हाथ से ही करना है। तो ये आपका जो है फसल बढ़ती रहेगी। ये जो आपका नवंबर में उसके जो पत्ते हैं ना वो पीले पड़ करके सूखने लगेंगे। अच्छा, सूख करके बिल्कुल झड़ी जाएंगे। ये मान लीजिए पूरे पत्ते सूखने लगे, झड़ने लगे तो आपकी फसल मैच्योरिटी टाइम हो चुका, मैच्योर हो चुकी, मतलब परिपक्व हो गई वो। और आप उसको निकाल सकते हो, उसको आप निकाल सकते हो। अच्छा, ठीक है। निकालने में वही तरीका अपने हाथ से जैसे अपन खोदते हैं ना मूंगफली वगैरह, लेवल लगा के वो आपका मैच्योरिटी टाइम नवंबर में हो जाएगा। अगर जून में अपन लगाएंगे तो नवंबर में निकल जाएगी, और जुलाई में लगाएंगे तो दिसंबर में निकल जाएगी। 3 महीना रहते हैं इसकी जमीन में। 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 6 महीने की। निकालने में तरीका आपने देख लिया, वो निकालना है। निकालने के बाद में उसमें फिर करना है छिलाई। अच्छा, छिलाई प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग क्या होता है कि उस समय देखने की बात ये है कि जब ये अपन निकालते हैं ना, उस समय अपन यूँ हाथ इसको रगड़ेंगे नहीं हो तो वो छिलका इसमें चिकनाहट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो छिलका हट जाएगा। अच्छा, तो ये भी एक पकने का संकेत है। भाई अपनी फसल पकी नहीं पकी तो इसको निकाल के तोड़ के इसको छीलेंगे ना, हाथ से रगड़ेंगे तो वो छिलका हट जाएगा। अच्छा, तो वो भी एक संकेत है। उस समय आराम से ये छिल जाती है। लेडीजें बैठे बैठे छील लेती है। ज़्यादा आप स्केल में लगाते हो तो इसकी मशीन भी होती है, तो वो मशीन से आप डाल करके मशीन से भी लगभग 70-80% छिल पाती है। बाकी 10-5% तो आपको हाथ से हटाना पड़ेगा वो। तो छील करके सुखाना है। अच्छा, सुखाते वक्त नीचे सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। अच्छा, इसलिए क्योंकि ये सफ़ेद मूसली है,
अगर आप लाल पीला काला बिछा दिया और उसका रंग इस पे चल गया तो ये आपकी काली मूसली या लाल मूसली होती हाँ, वो इसमें मदन भाई है वो वक्त लगेगा इसमें 10,000 की 10,000 मजदूरी 10,000 की जाएगी। कितने हो गए साहब, कितने हो गए? 94,000 हो गए। 10,000 में कितने लेबर? 1,00,000 रुपया हो गया। 30 लेबर, कमाई है 30 लेबर 500 रुपए लेते हैं आजकल। नहीं, लेडीज 300 नहीं 400 रुपए 400 चलो इसमें और बढ़ाओ, कितने बढ़ाएं बताओ? 15,000 चलो ये सबकी शो की लेबर कई जगह ज्यादा लगने लगे नहीं, काम कम करते हैं खुद करने में कितना हो गया? खुद करे तो बच जाएगा। 99,000 जोड़ लिया आपने? 99,000 अरे 1,000 और बढ़ा 1,00,000 कर रहे 1,00,000 कर दो, बराबर कर दो, एक पेटी कर दो, 1,00,000 किराए बड़ा कर दो, क्या जाने का किराए पे तभी। सब माँ की बचत है। 1,00,000 को खर्चो कर दिया। इनकम, अब इनकम की बात करते हैं। अब बताओ इनकम मेरी कच्ची को। इनकम जो है ये आपका जितना अपन बीज डालते हैं ना, उस बीज का 5 से 10 गुना प्रोडक्शन मिलता है। अगर लापरवाही करेंगे तो 5 गुना ही होगा। ये अगर ये सिस्टम पूरा फॉलो कर दिया तो ये 8 गुना से कम नहीं होगा ही। ठीक है साहब, 800 गुना मान ली। मान ली पैसा तो पूरा लगाया, पूरा ही इसे पूरा लगाई, मैंने पूरी करी। जब पूरा लगाओ फिर पूरा अगर ये सब चीज कर दिया, अपने फुल कर दिया, खाद भी फुल कर दिया, पानी भी टाइम पे, तो अपन 10 गुना ही मानो, 10 मत मानो साहब, 8 गुना मानो। 8 किलो ठीक है साहब, 8 किलो बिल्कुल आलसी तो आपका कितना पैदा हो गया? 800 किलो 16 क्विंटल 16 क्विंटल 8 दूने 16 क्विंटल 16 क्विंटल। ठीक है साहब, ये पैदा हो गया। वाह, वही 300। अब सुनो, इसमें 2 तरीके से बेचना है अपन को इसमें, कि या तो सुखा करके बेचो। देखो सुनो, दोनों बात है कि कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो। सुखा करके बेचेंगे तो 1,200 रुपये किलो बिकेगी, और गिल्ली बेचेंगे तो 300 बराबर आएगी ना। वही सूखने के बाद में देखो ये 16 क्विंटल हो गया। चलो सुखा की बात करते हैं। 16 क्विंटलों को सुखाने के बाद में ये बचेगी 25% कम कर दो इसमें, 25% सूखने के बाद 12 क्विंटल नहीं 12 क्यों रहेगी? 4 तो 16 हो गए, 4 क्विंटल 4 क्विंटल ही रहेगी। 25% रहेगी, 4 क्विंटल रहेगी, 4 क्विंटल रही होता है ना? वो तो बात ये आ गई, 4 क्विंटल लेके 1200 कर लो। 4 लाख 80,000 तो गिल्ली में बेचे तो भी 48 400 केजी बची। 1000 में की रेट 1,000 रुपया औसत रही थी। 1200 भी हो सके थे किलो, 1300 भी हो सके थे। और अगर प्रोडक्शन में माल मत उड़ो तो कोई कालापन आ गयो या कोई बिल्कुल चमक न हुई तो 800 बख्शेंगे। तो सब या तो मंडी को और बाजार को भाव बाकी 800 900 1000 1200 के बड़े टॉप में 1200 इस साल 1200 1300 बची थी। मंडियां भी अलग हो गई वैसा दवाई। हाँ वो बताऊंगा आपको। तो अपन इसका क्या माने साहब, 1000 मान ले। हाँ 1000 मान लो, हैं 1000 मान लो, 4 लाख हो गया। 4 लाख हो गए। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें 15 क्विंटल है ना, इसमें देखो आप 15 क्विंटल में अपन को क्या 16 क्विंटल पैदा हो गया ना। 16 में अपन को बीज के लिए रखना है घर में, कितना रखना है बीज के लिए? 200 किलो 2 क्विंटल 4 क्विंटल 2 क्विंटल अगली बार 2 में बोएंगे ना, है ना, 2 में। तो ये 2 क्विंटल तो आपने 200 किलो तो मिल गया आपको गिला भी बीज। ज्यादा होगी मन ठीक है साहब। और सूखा कितना मिला आपको? 14 का 3.5 बराबर बैठ रहे हो तो 3.5 हो गया ना। 350 केजी मिल गया आपको बेचने के लिए। सूखा। सूख जाओगा पानी। 3.5 लाख हो गया। सूखा माल ये 3.5 लाख रुपए हो गया आपको। अब 1 लाख खर्च 2.5 लाख बच गया। बीज निकल गए ठीक है साहब, बीज भी निकाल लिया आपने। प्रॉफिट बीज को लेकर ना। ठीक है, ये प्रॉफिट 60,000 रुपये बीज ही बच गए। 1 और लाख 4 लाख खर्चा ही किया गया आपने, खर्च किया कितना बचा? 2.5 लाख। 60,000 रुपये बीज।
नेट बेनिफिट वो तो नकाडोला तो ले रहा पड़ती मार्केट से बात तो वही है, कान उधर से पकड़ लो तो उधर से पकड़ लो। ये आपका नेट बेनिफिट रहेगा फिर भी 6 महीने तो एक बीघे में 2.5 लाख बीज फिर मिल गया। ये बीज को भी आप जोड़ो तो बीज का और जोड़ लो 60,000 का बीज 3,10,000 को 3 लाख 3,10,000 हो गया। अगर ये सिस्टम से आप करते हो एक बीघा में 3 लाख कम थोड़ी 10 बीघा थोड़ी 6 गुना मुझे तो बहुत 6 गुना पैदा है 6 महीने की 6 महीने की 6 गुना नहीं एक ही बारी होती। इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, सुनो ये जो है ना ये कंद मई ये 15 मई के आसपास इस कंद में यहाँ से दांतें चालू हो जाएगी। प्याज में बड़े बड़े में ढेर में प्याज की तरह प्याज लहसुन आलू अपना पड़ा पड़ा उगता ही ना वो। नहीं भी लगाओ तो एक सावधानी और बरतनी है आपको। अगर ये क्या है कई बार क्या होता है कि ये जर्मिनेशन आ जाता है मई की 15 मई के बाद में, तो अगर जर्मिनेशन नहीं आओ ना उसके पहले लगाओ तो और ज़्यादा अच्छी होती हो, क्योंकि उसकी जो ताकत है ना जर्मिनेशन की वो जमीन से निकलने की बहुत बढ़िया रहेगी। बूढ़ा मिट्टी में ठीक नहीं ये सब में हो जाएगी साहब। जहाँ आलू होता है ना आलू होता है वहाँ सब हो जाएगी। ये ज़्यादा बड़ी चौड़ी होती है, लंबी थोड़ी जाती है, तो नहीं जाती है। आलू तो हो जाता है। हाँ तो ये और खारे पानी में देखो जहाँ गेहूँ आलू होता है वहाँ हो जाएगी। देखो गेहूँ तो होता है। हाँ तो आप कम में कम मात्रा में ट्राई करो। अभी बाजरा बोते हैं वो नहीं होता है। देखो आप ही देखो मैंने खारे पानी में ट्राई नहीं किया है, बाकी आप ट्राई करो तो अच्छी बात है। ट्राई करोगे तो हम बात बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। किश्तियों को ना बदलो, दिशाएं बदल लो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। यानी कि आपको केवल क्या बदलना, तकनीकी बदलनी है, आपको बीज बदलना है, आपको सोच बदलनी है कि मुझे जैविक करना है, मुझे सफेद मूर्ति करनी है, अपना आप सब कुछ बदलता चला जाएगा। अपन जिसे पाए तो जी को जो कराना है। अरे योगी खेती के लिए ठीक साहब, धन्यवाद। सबको धन्यवाद। थैंक यू। पूरी बात ध्यान से सुनिए। पतो ले लीजिए।